स्तोत्र के 1 लाख पाठ कर ले, परंतु इस प्रकार के पाठ करने से भी उतनी महत्ता प्राप्त नहीं हो सकती जितना केवल भगवान पारदेश्वर के दर्शन करने से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दर्शनम जायते पुण्यम, दर्शनेम लक्ष्मीनाम पदे, दर्शनम जायते शीघ्रम सदीर्घो गतिमरे। इस प्रकार भगवान सदाशिव पारदेश्वर विग्रह के दर्शन करने से ही पूर्व जन्मों के समस्त दोष पाप कट जाते हैं। इस प्रकार के भगवान पारदेश्वर के दर्शन करने से गुरु की सानिध्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवान पारदेश्वर को दर्शन करने मात्र से भगवान सदाशिव के प्रत्यक्ष दर्शन संभव है। और यदि उसका विधिवत पूजन किया जाए तो निश्चय ही अपने पूर्ण स्वरूप में भगवती पार्वती के साथ सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होते ही है। और जितनी बार भी उसका आह्वान किया जाए उतनी बार ही भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष दर्शन देकर के उसको जीवन में पूर्णता देने का प्रयास करें। लंका पर चढ़ाई प्रारंभ की तो उन्होंने मन ही मन भगवान सदाशिव को स्मरण किया और कहा कि मुझे हर हालत में विजय प्राप्त करनी ही है। तो भगवान सदाशिव ने एक ही बात में अपनी सारी जीवन का संकेत दे दिया, पारदेश्वर रूपम तुम पूज्येत स सदाशिव पूर्णताम पूर्णवै रूपम विजयो वाप्ति वरे। तुम निश्चय ही जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हो यदि मेरे पारदेश्वर को स्थापन करके उसका पूजन अर्चन संपन्न कर सको, जिसमें पूर्ण रूप से मेरे 32 रूपों का समावेश हो। और इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण स्वयं हनुमान ने संपन्न किया और स्वयं राम ने उसका विधिवत पूजन अर्चन संपन्न किया। और इस पूजन अर्चन के माध्यम से ही वे उस अद्भुत और श्रेष्ठ दुर्लभ और कठिन और दुर्धर्ष रावण को परास्त करके विजय प्राप्त कर सके। इसलिए तो जीवन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन का सौभाग्य पारदेश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि उस पारदेश्वर के एकादश रूपों में अपने जीवन का समस्त संबंध समावेश हो जाता है। कल्याण रूपाय नमः उसका एक विग्रह है समस्त जीवन को कल्याणमय बना देना। लक्ष्मी रूपाय नमः और भगवान सदाशिव का दूसरा विग्रह है समस्त जीवन को धन और धान्य से पूर्णता दे देना। यशो वै नमः समस्त जीवन में यश और सम्मान की पूर्णता प्राप्त होने की क्रिया होना। अमृत्युर्वै नमः और उनका चौथा रूप है इस जीवन में अकाल मृत्यु हो ही नहीं, स्वयं की नहीं, अपने परिवार में भी किसी सदस्य की अकाल मृत्यु न हो। पुत्र पौत्राय नमः जीवन में वंश वृद्धि निरंतर होती ही रहे। धनेश्वर्य नमः धन का अक्षय भंडार कुबेर स्वयं उसके घर में स्थापन हो। दीर्घ रूपाय नमः उसके जीवन में जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं, जो भी भावनाएं हो वह पूर्णता प्राप्त हो सके। सिद्धिर्वै नमः उसे अपने जीवन में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सके। सावेशाय नमः उसको स्वयं भगवान सदाशिव साक्षात रूप में दर्शन दे सके। लक्ष्मीर्वै रूपाय नमः लक्ष्मी स्वयं उसके घर में स्थापित हो सके और जब भी चाहे वह लक्ष्मी के दर्शन कर सके। पूर्ण रूपाय नमः और उसके एकादश रूप का चिंतन है कि सभी दृष्टियों से व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सके। इस प्रकार से एक ही शिवलिंग में इन समस्त रूपों का समावेश जीवन की दुर्लभता है, जीवन की श्रेष्ठता है, जीवन की अनुपमेयता है। स्वयं भगवान सदाशिव कहते हैं दुर्लभम प्राप्ते रूपम सचिंतम चित्ते क्रिया पूर्णताम पूर्णतम एवं सदीर्घो बताम रहे। इस जीवन में यदि पूर्णता प्राप्त करनी है, इस जीवन में यदि सिद्धियां प्राप्त करनी है, इस जीवन में लक्ष्मी के साक्षात रूप को देखना है, इस जीवन में अपने घर में पूर्ण रूप से समस्त प्रकार की लक्ष्मियों को आबद्ध करने को स्थापन करना है, इस रूप में स्वयं मेरे साक्षात दर्शन करने हैं और इस जीवन में अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है, तो निश्चय ही व्यक्ति को प्रयत्न करके ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जिसको पार्थ सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे गुरु को प्राप्त करना चाहिए जिसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान हो। ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो पार्थ को आबद्ध करके उसके शिवलिंग का निर्माण कर सके। अत्यंत शुभ्र रजत युक्त श्वेत युक्त दुर्लभम और उसको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो कि उस क्षण विशेष को पकड़ सके, उस क्षण विशेष में
जब भगवान सदाशिव चैतन्य हो सके तो भगवान सदाशिव को स्थापन कर सके, जब लक्ष्मी चैतन्य हो सके तो लक्ष्मी को उसमें आबद्ध कर सके, और इस प्रकार से उस 11 तोड़े के भगवान सदाशिव के पारेश्वर विग्रह में एकादश रूपों को स्थापन कर सके, और इस प्रकार से स्थापित वह पारेश्वर शिवलिंग अपने आप में दुर्लभ और अद्वितीय बन जाता है। जो अपने घर में इस प्रकार के पार्थ शिवलिंग को प्राप्त करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी रह ही नहीं सकती, क्योंकि स्वयं कहा है न पूर्वताम वतम रूप सा पूर्वा सतई सतई अश्वमेधम सहस्राणी क्रियन्ते हंसमयः। जब व्यक्ति इस चिंतन को करता है कि मुझे अपने घर में पारेश्वर को स्थापन करना ही है, उस क्षण विशेष से ही प्रत्येक क्षण उसका राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता रहता है, और वह जीवन में उन समस्त कामनाओं की पूर्ति कर लेता है जो उसके जीवन की अभिष्ट इच्छाएं होती है। पारेश्वर के उस रहस्य को स्पष्ट किया जो अब तक दुर्लभ और गोपनीय रहा है, परंतु उन शास्त्रीय ग्रंथों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन की पूर्णता इस प्रकार के पारेश्वर भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापन करने से है। तो यह भी उन ग्रंथों में बताया गया है कि रसेश्वरी दीक्षा से संपूर्ण जीवन प्रकाशित और जगमगाहट भरा हो जाता है। रसेश्वरी दीक्षा के बारे में अत्यंत गोपनीय चिंतन और विचार भारतीय ग्रंथों में दिए हुए हैं, और संसार में बहुत ही कम ऐसे गुरु हैं जिनको रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त है, और अत्यंत विरल गुरु हैं जिन्हें रसेश्वरी दीक्षा देने का ज्ञान है। वही श्रेष्ठतम गुरु कहलाता है जो पूर्णता के साथ अपने शिष्य को रसेश्वरी दीक्षा दे, क्योंकि रसेश्वरी दीक्षा के बारे में स्वयं भगवान शिव ने कहा है रसेश्वरी महादेवी पूर्णताम वैभवै नरः ससिद्धिम धनधान्यम चै पूर्ण लक्ष्मी वै वरः। जिसको रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो जाती है वह संपूर्ण पुरुष बन जाता है। उसके जीवन में धन धान्य यश सम्मान और कीर्ति की कोई कमी नहीं रहती, उसके जीवन में वैभव और संपदा को अभाव नहीं रहता, और वह अपने जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता ही है, क्योंकि रसेश्वरी महत्पूर्वा सदीर्घम वती वदः प्राणो वै पूर्णतम पुण्यम सचिंतम श्रुति वदः। पूर्ण दीक्षा से समस्त रोम रोम अणु अणु जागृत हो जाते हैं, शरीर की समस्त क्रियाएं चैतन्य हो जाती हैं, शरीर की प्रत्येक अणु और परमाणु अपने आप में जागृत और क्रियमान बन जाते हैं, क्योंकि रसेश्वरी दीक्षा से शिखा से लगाकर पाद तक और पैरों से लगाकर शिखा तक संपूर्ण शरीर अपने आप में चैतन्य और प्रभावयुक्त बन जाता है। क्योंकि रसेश्वरी दीक्षा में अणुवै पूर्वम पूर्वः सासुजम वती वदः सकृताम पूर्ताम पुण्यम स नर व्रतम वदे। जब गुरु साधक को या शिष्य को पूर्णेश्वरी दीक्षा देता है तो उसके प्रत्येक रोमकूप को स्पर्श करता है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग को चैतन्य करता है, उसके शरीर के रोम रोम अणु अणु को जागृत और चैतन्य करता है, और इस प्रकार से उसके शरीर में समस्त सुप्त क्रियाएं भी जागृत हो जाती हैं, और शिखा से लगाकर पैरों तक या पैरों से लगाकर सिर तक जितने भी शरीर के अंग अवयव हैं, चाहे देहगत हो, चाहे आत्मगत हो, चाहे प्राणगत हो, वो समस्त अंगों को पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य करता है। स्वयं शिव पुराण में बताया गया है कि रसेश्वरी महदिव्याम पूर्वतम वत्ते सदा कुंडलिन्याम महादीर्घम सस्दिर्वै भामवे। यदि कुंडलिनी दीक्षा नहीं प्राप्त हुई हो, यदि कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही हो, यदि कुंडलिनी का पूर्ण आस्वादन नहीं किया गया हो, यदि प्रयत्न करने पर भी कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही हो, यदि मूलाधार से सहस्रार तक सारा शरीर चैतन्य नहीं हुआ हो, तब भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल मात्र रसेश्वरी दीक्षा से ही सारा शरीर चैतन्य होते ही और सारा शरीर चैतन्य होकर एक साथ पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हो जाती है,
और सहस्रार जागृत होते ही उसको भूत भविष्य और वर्तमान के साक्षात दर्शन होने लग जाते हैं। इसलिए कहा है अहत पुण्यम महापुण्यम स्वदीर्घाम वत्तें। संसार का सबसे बड़ा पुण्य, विश्व का सबसे बड़ा सौभाग्य और जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य यह है कि हम ऐसे गुरु को प्राप्त कर सके जो हमें ऋषेश्वरी दीक्षा दे सके, क्योंकि ऋषेश्वरी दीक्षा से लक्ष्मी धाम पुरुतम पुण्य सदीर्घम वत्तें वदेहि। ऋषेश्वरी दीक्षा से जीवन के समस्त गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऋषेश्वरी दीक्षा से समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। ऋषेश्वरी दीक्षा से हमारे पूर्व जन्म के दोष दूर हो जाते हैं। इस जीवन में जो हमने छल पाप झूठ कपट और असत्य और व्यभिचार किया हो, इस जीवन में हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रही हो, इस जीवन में हमारा शरीर जड़ हो गया हो, फिर भी यदि हमने ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त की है तो वह सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, वे सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की ऋषेश्वरी दीक्षा से शरीर का रोम रोम अणु अणु जागृत और चैतन्य हो जाता है, मूलाधार जागृत हो जाता है, सहस्रार जागृत हो जाता है और सारा शरीर एक विद्युत आभा से प्रकाशित होने लग जाता है। ऋषेश्वरी दीक्षा के बारे में भगवान सदाशिव ने स्वयं कहा है, यो देहम प्राणम वैवतः सचैतन्यम वत्तें वदेहि स्वयं साक्षात वै रूप सिद्धिर वै भवति नरः। मैं उस मनुष्य में पूर्ण रूप से अपने समस्त गुणों से, समस्त लक्ष्मी से और समस्त अन्नपूर्णाओं के साथ स्थापित हो जाता हूं जो ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करता है। दुर्लभो गुरुवै रूपम ऋषेश्वरी महद दीक्षा सा पूर्व सितम सदीर्घम सचैतन्यानाम पूर्व। ऐसा गुरु तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्वयं ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त किया हुआ हो वही दूसरों को ऋषेश्वरी दीक्षा दे सकता है। और ऋषेश्वरी दीक्षा देने के लिए उसमें प्राण ऊर्जा चाहिए, चैतन्यता चाहिए, क्रियमाणाएं चाहिए। वह पूर्ण रूप से अपने शरीर को, अपने प्राणों को शिष्य के शरीर और प्राण में उतार सके, उसके मूलाधार को अद्भुत कर सके, उसके सहस्रार को चैतन्य कर सके, उसके अंग प्रत्यंग को स्पर्श कर सके, उसके प्रत्येक रोम कूप को जागृत कर सके और चैतन्य कर सके। ऐसा होने पर ही पूर्ण रूप से ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त होती है। और जब ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति का एक जीवन चिंतन ही बदल जाता है, उसका सारा शरीर और वैभव बदल जाता है, उसका सारा शरीर का अंग प्रत्यंग बदल जाता है। और स्पष्ट रूप से काम सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है, दुर्लभो नंग रूपाय सिद्धिर्वै भवतां वदेहि सचिंतम चते पूर्वे सिद्धिर्वाम दीर्घतम वदेहि। ऋषेश्वरी महत् पूर्वा सपुण्यम वतां वदः अनंग रूपोर वै रूप रक्त रूपम वै वदः। यदि साक्षात पूर्ण पुरुषत्व देखना है, यदि उसके चेहरे पर एक आभा और सम्मोहन देखना है, यदि चेहरे पर एक आकर्षण देखना है, यदि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करनी है, यदि समस्त संसार में विजयता प्राप्त करनी है, यदि समस्त संसार पर राज्य करना है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने जीवन में ऋषेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करे। यह अत्यंत आवश्यक है कि वह ऐसे गुरु की खोज करे। यह अत्यंत आवश्यक है कि वह ऐसे गुरु के चरणों में रहे। यह अत्यंत आवश्यक है कि वह गुरु की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करके ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करने की क्रिया करे, क्योंकि ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करते ही उसका सारा शरीर बदल जाता है। शरीर एक यौवन से परिपूर्ण हो जाता है, उसका वक्षस्थल उभार में आने लग जाता है, उसके चेहरे पर काम की ओज आ जाता है, उसके आंखों में सम्मोहन भावना पैदा हो जाती है, दूसरों को बरबस आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। और ऐसा व्यक्ति समस्त संसार में विजय प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। इसीलिए तो कहा है कि न सिद्धिर्वै पूर्वतां पुण्यम न देवो न च दुर्लभम सत्कृतां पूर्वै पूर्वः दुर्लभो सिद्धिर्वै नरः। सिद्धियों में कोई कठिनाई नहीं है, सिद्धियों को प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं है, देवताओं का दर्शन करना भी कोई कठिन और दुर्लभ नहीं है। सबसे बड़ा दुर्लभ तो ऐसा गुरु प्राप्त करना है, सबसे बड़ा दुर्लभ तो इस प्रकार की ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करनी है, और सबसे बड़ी कठिन क्रिया तो अपने शरीर में ऋषेश्वरी को स्थापन करना है। और ये सारे मैं उदाहरण शास्त्रों के दे रहा हूं। शास्त्र स्वयं इस बात को स्वीकार करता है, स्वयं ब्रह्मा ये बात कहता है कि मैंने
सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया ऋषि दीक्षा की वजह से प्राप्त की। स्वयं भगवान सदाशिव कहते हैं कि जो अपने जीवन में ऋषि दीक्षा प्राप्त ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।